एक रिश्ता मीठा सा, आज इसका अंतिम कड़ी है एंड एपिसोड 5 चौथा खंबा। हमने कहा था कि चौथा स्तंभ क्या है रिश्तों का, तो वो है कि आपने जब पौधा लगा दिया रिश्ते का तो उसे सींचना होगा। गिव टाइम टू नर्चर दैट रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कि पहले जैसे हम अगर एक पौधा लगाएं तो एक बाल्टी भर के उसमें हम पानी डाल देते हैं और 6 महीने के लिए भूल जाते हैं, फिर वापस आके देखते हैं अरे इसको क्या हुआ, ये तो गया, जल गया, मर गया, ख़त्म हो गया। तो क्या होता है जब हम अपने अपने जीवन में बिज़ी हो जाते हैं, जैसे हर रिश्ते की उम्र में 3 पड़ाव आते हैं। पहला तो जो हम रिझाते हैं, इम्प्रेस करते हैं, अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है, हाँ जी ना जी करके बात करते हैं, उनके लिए समय निकालते हैं, उनके फ़ोन कॉल्स लेते हैं, उन्हें फ़ोन करते हैं, उनके साथ बैठना ज़रूरी समझते हैं, जब वो बात करते हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर सुनते हैं, बात काटते नहीं हैं, आदर करते हैं उन रिश्तों का, हम उन्हें नर्चर करते हैं। जब हमारा रिश्ता थोड़ा सा पक्का हो जाता है तो हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए अगर नहीं भी बात की तो कोई बात नहीं, उधर इंतज़ार हो रहा है कि शायद अब फ़ोन आएगा, 7 बजे फ़ोन आता है या सुबह 7 बजे आता है या लंच टाइम पे आता है, और आपने उनसे कहा भी नहीं कि चलो तय कर लेते हैं हफ्ते में 3 बार बात करेंगे या मैं आपको संडे को मिलने आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। आपने कम्युनिकेट नहीं किया, टेकन फॉर ग्रांटेड करना हम शुरू कर देते हैं। तो वो जो रिश्तों का हनीमून फेज़ है वो ख़त्म हो जाता है। जब रिझाने की बात होती है, अपना बनाने की बात होती है, कस्में खाई जाती हैं, समय निकाला जाता है, ड्रेसअप हुआ जाता है, तहजीब से बात की जाती है, वो सब आस्ते आस्ते फिर एक प्लेटो पे आ जाता है। यू स्टार्ट टेकिंग द रिश्ता फॉर ग्रांटेड। आप उस रिश्ते को सोचते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, और अब उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे वो रिश्ता मुरझाना शुरू हो जाता है, एकदम कगार पे पहुंच जाता है, जैसे पहाड़ की चोटी पे कोई चढ़े और फिर एज पे आ जाए, ज़रा सा भी धक्का लगेगा तो वो नीचे गिरेगा और ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर डाइवोर्स होते हैं, सेपरेशन होता है, अलगाव हो जाता है। तो उस स्टेज से पहले अगर आपको लगे कि आपके रिश्तों में अब चुप्पी आने लग गई है तो आपने उस रिश्ते की अहमियत पहले तो सोचनी है कि आपके लिए कितनी है। आप बनाकर रखना चाहते हैं या बिल्कुल शांत हो जाना चाहते हैं, तो फिर उसे लटकाइए मत। जैसे हमने पहले कहा था कि एक समय आता है जब आपको सोचना है कि मुझे रिश्ता बचा कर रखना है, तो उस पर काम करना होगा, नहीं तो उसे एक खूबसूरत सा मोड़ देकर ग्रैटिट्यूड के साथ आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, आई विश यू ऑल द बेस्ट। उसको ख़त्म करना भी खूबसूरती से करना है ताकि किसी को भी दर्द नहीं हो। एक ग्रोन अप मैच्योर पर्सन की तरह यू हैव मेड डिफरेंट चॉइसेस, यू आर नॉट जजिंग एनीबॉडी, यू आर नॉट बिलिटलिंग एनीबॉडी। आप किसी को छोटा नहीं फील करा रहे हैं, ना आपको कोई छोटा फील करा रहा है, तो फिर इसमें दर्द नहीं होगा, इसमें अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होगा, ट्रस्ट होगा, और आपके आगे आने वाले रिश्तों पर इसकी जो काली छवि है वो नहीं पड़ेगी। डिप्रेशन की, पेन की, सेपरेशन की, सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ का सवाल उठने लग जाता है जब रिश्ते टूटते हैं। तो उसके आने से पहले ही, वो परिस्थिति आने से पहले ही हमको बड़े ध्यान से देखना है कि हमारी ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं, याद है ना जो पहली बार आपने लिस्ट बनाई थी फर्स्ट एपिसोड को सुन के, मेरे जीवन के रिश्ते कौन कौन से हैं, है ना। और सबसे पहला रिश्ता जो है वो आपका अपने आप से, अपने आप को भी टाइम देना है, इस रिश्ते को भी आपने नेग्लेक्ट नहीं करना है। माता पिता के साथ, परिवार के साथ, बहन भाइयों के साथ, कोलीग्स के साथ, आपके आसपास की दुनिया के साथ, आपके नेबर्स के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, समधियों के साथ, सबके साथ, आपके पेट्स के साथ, और आपके जो भी आपके आसपास आपके सोशल कांटेक्ट में जिन जिन के साथ आपका रिश्ता है, उसे ज़रूर सींचिए, उसके लिए टाइम निकालिए। आप जानते हैं दुनिया के सबसे व्यस्त आदमी जो हैं उनकी लेटर कोई भी अनअटेंडेड नहीं रहती,
उनके रिश्ते कोई अनअटेंडेड नहीं रहते। हर एक बर्थडे पे, हर एक उपलक्ष्य पे उनकी तरफ से एक कार्ड या फूल या फिर एक मैसेज ज़रूर आता है। रिश्ते वो कीमती धन हैं जिन्हें हमें बचा कर रखना चाहिए। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हम एक समूह में रहने वाले प्राणी हैं। हमें दूसरों की आवश्यकता है, नहीं होती तो हम जंगल में अकेले धूनी रमाकर बैठे होते। रिश्तों को समझिए, हर रिश्ता हो जाए एक रिश्ता मीठा सा। अब विदा लेती हूँ। ज़्यादा प्रोग्राम्स देने हो तो सब्सक्राइब कीजिए ऊर्जा टेम्पल ऑफ हीलिंग को, और urjatemple.com पर और भी बहुत सारी पॉडकास्ट हैं और ब्लॉग्स भी हैं। थेरेपीज़ के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में भी लिखा है उस पर, urjatemple.com। और अब मैं आपसे विदा देती हूँ। मैं रेनू ठाकुर। I really thank you for listening to all my podcasts and I hope to इस रिश्ते को मीठा सा रिश्ता बनाने के लिए मेरी कोशिश जारी रहेगी। नमस्कार।